हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 6 है, सेक्शन बी। इसके अंदर टोटल अपने पास 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक टोटल 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। गिवन दैट HCF 135 इज इक्वल टू 45, फाइंड LCM। ये बोला गया अभी अपने पास दो नंबर्स है, इनका HCF 45 है और इन्हीं नंबर्स का LCM कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे देखो। कैसे फाइंड करते हैं अपने HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM किसके इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना अपने पास देखो 135 और सेकंड नंबर क्या है 225। किसके इक्वल हो जाएगा? HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना है 45 और LCM अपने को फाइंड करना है। LCM अपने को फाइंड करना है, तो LCM किसके इक्वल आ जाएगा? LCM इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 45 आ जाएगा। कटिंग किया, ये 3 पे कट हो गया, तो LCM इज इक्वल टू 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 675। LCM कितना आ गया इसका? 675 आ गया। आगे देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर a and 1 upon a रिस्पेक्टिवली। ये बोला गया भी अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपने को फाइंड करना है जिसका अपने सम ऑफ जीरो दे रखा है a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1 अपॉन a। अपने को पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। और सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है अपने को? a दे रखा है ना, इज इक्वल टू a अपॉन में 1 लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन a। और कितना दे रखा अपने को? 1 अपॉन a। अब एक चीज ध्यान देना, आप दोनों के अंदर कॉमन है क्या? a दोनों के अंदर a कॉमन है, लेकिन देखो इसमें a के इक्वल है a है और इसमें a के इक्वल क्या है? 1 है। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, इसको भी a अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने a अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ मेरे पास a स्क्वायर अपॉन में a आ गया। क्या गया मेरे पास? a स्क्वायर अपॉन में a। अब देखो a की वैल्यू a है, इधर भी a की वैल्यू क्या है? a। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? a। b की वैल्यू क्या आ गई? देखो माइनस b की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर। b की वैल्यू क्या आ गई? a स्क्वायर माइनस b की। और अगर b की बोलेंगे तो माइनस किधर ट्रांसफर हो जाएगा? इधर को। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 1। तो इन सभी वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की जगह पे क्या लिख देंगे? a, तो सीधा ही आ जाएगा ax स्क्वायर। b की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर x, माइनस a स्क्वायर x। और c की जगह पे 1 प्लस 1। ये अपने क्या बन गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। सेकंड का आंसर क्या है? ये वाला अपने पास ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x प्लस 1। आगे देखो, सोल्व द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy एंड 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 10 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये बोला कि अपने पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2y और दूसरी इक्वेशन है 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 10। इन्हें अपने को सोल्व करना और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सोल्व करेंगे देखो। देखो कैसे फाइंड करें, सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, इधर क्या है अपने इक्वल में सिर्फ नंबर है और इधर इक्वल में अपने पास वेरिएबल भी है। तो सबसे पहले वेरिएबल को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy है। क्या करेंगे, दोनों तरफ अपने xy से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय xy। दोनों साइड मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड अपने xy से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इज इक्वल टू 2xy अपॉन में xy। तो देखो xy से xy कैंसिल आ गया, तो नंबर क्या बचा? 2। इधर y से y कैंसिल हो गया, इधर x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास? 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 की 3। ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास ये रही और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या है? 10। इक्वल में क्या अपने पास? 10। ये इक्वेशन नंबर क्या थी? 2 थी। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y
अगर इनको अपने सेपरेट करेंगे y एलसीएम आ गया 1 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 10 में से 2 गया माइनस का 8, क्या आ गया माइनस का 8, माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वन अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई 8। अपने से पूछा किसकी है y की वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। अपने इधर रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 8। यही अपने से पूछा गया था। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स भी होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 8 3 माइनस 2। अपने पास ये एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट 22 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है। सम कैसे फाइंड करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये अपने पास होता है फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या अपने पास a कितना है, a इज इक्वल टू 8, इसके अंदर a इज इक्वल टू कितना अपने पास 8, d कितना हो जाएगा 3 में से 8 माइनस करेंगे माइनस 5, d कितना आ जाएगा माइनस 5, और n कितना है 22, n कितना आ जाएगा 22, क्योंकि बोला हमने 22 टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है, तो n कितना आ गया 22। अब इस फॉर्मूले को, इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे अपने, तो क्या लिखेंगे S22 इज इक्वल टू 22 बाई 2 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n माइनस वन मीन्स 22 माइनस 1 और d माइनस 5, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो कटिंग किया, ये कितना आ गया 11, S22 इज इक्वल टू 11, a टू जा 16 प्लस ये कितना आ गया 21, और 21 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 105, यहां पे क्या लिखे माइनस 105। तो S22 कितना आ गया इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 16 में से 105 माइनस करेंगे, माइनस का 89 आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया 89। अब माइनस के 89 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया देखो 979, किसका माइनस का। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा माइनस का 979, इसका आंसर क्या माइनस का 979। अब ये देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपने पास एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर ये जो एंगल है एबीसी ये 90 डिग्री का है, एंड बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, और जो बीडी है ये परपेंडिकुलर है किस पे एसी पे, मींस ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी कितना 90 डिग्री का है। बीडी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बीडी अपने को 8 सेंटीमीटर दे रखी है और एडी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देन राइट द मेजर ऑफ सीडी, तो अपने को सीडी की लेंथ बतानी है, मींस यहां से लेकर यहां तक किसकी लेंथ बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले ये देखना है इसके अंदर कितने ट्रायंगल अपने पास, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और पूरा कंप्लीट, टोटल कितने ट्रायंगल है 3 ट्रायंगल है। तो अपने तीनों ट्रायंगल्स को सोल्व करेंगे। देखो पहले फर्स्ट वाला ट्रायंगल, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखो ये अपने पास क्या होगी हाइपोटेनिस, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनिस, ये हो गया बेस और ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर। अगर अपने इस ट्रायंगल की एक नंबर ट्रायंगल की बात करें, ये हाइपोटेनिस आ गया, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो इसे पाइथागोरस फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे। हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस फाइंड करना है अपने को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8 की स्क्वायर प्लस बेस 4 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना आ गया 64 प्लस 16, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 80, ठीक है। और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट के अंदर 80, क्या आ गई रूट 80, या इसके फैक्टर करके आप ये भी ले सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये भी आप लिख सकते हो। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 20। तो h इज इक्वल टू, जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 रूट 5, h की वैल्यू कितनी आ गई 4 रूट 5 आ गई। मीन्स अपने पास जो ए बी साइड है ना, इसे अपने लिखेंगे 4 रूट 5, ए बी साइड कितनी आ गई 4 रूट 5 आ गई। एक नंबर ट्रायंगल अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ट्रायंगल देखो, सेकंड ट्रायंगल के अंदर ये अपने पास क्या है देखो 90 डिग्री राइट एंगल है, और इसके सामने ये वाला हाइपोटेनिस हो जाएगा, ये हाइपोटेनिस हो गया, ये बेस हो गया, और ये सीडी क्या है परपेंडिकुलर है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे देखो, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनिस क्या अपने पास बीसी है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो बीसी स्क्वायर लिख लो इसे, इज इक्वल टू बेस कितना है 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन सीडी स्क्वायर, क्या आ गया सीडी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इस वैल्यू के इक्वल आ गया। एक बार इसे अपने यहीं पे छोड़ लेते हैं, ठीक है, इसे एक बार
इक्वेशन नंबर 1 मान के से यहीं पे छोड़ लो, क्यों? क्योंकि आगे तो ये सोल्व हो नहीं सकता, तो इसलिए यहीं पे इसे छोड़ लो। अब आगे देख लो तीसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब तीसरा ट्रायंगल देखो, तीसरा ट्रायंगल कौन सा? पूरे वाला बड़े वाला ट्रायंगल। इसके अंदर क्या देखो, ये राइट एंगल है, तो AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनिस। तो क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का ले लिया, ठीक है मैंने। ये बेस आ गया, ये हाइपोटेनिस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो AC कितना है? AC को अपने लिखेंगे AD प्लस DC, AD प्लस DC होल स्क्वायर। ये पूरे को क्या लिखेंगे अपने? AC को AD प्लस DC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC पता नहीं अपने को कितना है, तो मैंने सीधा लिख दिया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB की लेंथ कितनी है? 4√5, ठीक है। तो AD की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 4 लिख दूंगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 4 प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? 8 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 8 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 4√5। अगर इसकी अपने स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। 4 की स्क्वायर 16 और √5 की स्क्वायर 5। देखो 4 की स्क्वायर 16 और √5 की स्क्वायर 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 80। मींस इसकी पूरी वैल्यू कितनी बन गई? 80 बन गई। अब ये होल स्क्वायर के अंदर है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2ABC फॉर्मूला लगा देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। A प्लस B की होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मींस 8DC आ जाएगा, ठीक है। साइड में करके दिखा देता हूं, देखो A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यही फॉर्मूला आता है ना। इसके अंदर अपने A तो 4 को मान लिया मींस 4 की स्क्वायर, B DC को माना मैंने DC स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या थी? 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू DC, तो 4 की स्क्वायर देखो 16 आ गई, ये DC स्क्वायर आ गया, 2 4 जा 8, 8 DC हो गया इज इक्वल टू 64 प्लस CD स्क्वायर प्लस 80, ठीक है। तो देखो CD स्क्वायर क्या लो DC स्क्वायर क्या लो, एक ही बात है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया अपने पास? 8 DC स्क्वायर, 8 DC इज इक्वल टू 64 प्लस 80 माइनस, इसे अपने राइट में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 16। तो 8 DC किसके इक्वल आ गया? इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 144, और 144 में से 16 माइनस किए 128। 8 DC की वैल्यू आ गई 128, और फाइंड क्या करनी है? DC की वैल्यू। DC इज इक्वल टू 128 अपॉन में 8, कटिंग करो, कितना आ गया? 16। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। DC कितना आ गया? CD मान लो या DC मान लो, कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। यही अपने को फाइंड करना था। देखो CD फाइंड करना था, CD की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट और 8 भी कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। 9th, 10th और 11th। 9 देखो, इफ M 4 5 is the midpoints of a line segment AB and the coordinates of A are 3 4, then find the coordinates of the point B। क्या बोला गया भाई? अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ये वाली, ठीक है। लाइन सेगमेंट है और ये इसका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है इसका। A के जो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, वो दे रखे हैं 3 4। A के पॉइंट है 3 4, B के अपने को फाइंड करने हैं, x2 y2 अपने को फाइंड करने हैं, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पॉइंट अपने को दे रखे हैं 4 5। जो मिड पॉइंट है इसका M, और इसके अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 5। तो ये पूछा गया अभी x2 y2 क्या होगा, यानी कि B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे। कैसे फाइंड करते हैं? देखो सबसे पहले तो इसे अपने मानते हैं x1 और इसे मानते हैं y1। इसे माना जाता है x और इसे क्या माना जाता है y, और ये x2 हो जाएंगे और ये y2 हो जाएंगे। कैसे करेंगे? देखो x कैसे फाइंड करते हैं अपने? x2 प्लस x1 अपॉन में 2, x2 प्लस x1 अपॉन में 2। और y कैसे फाइंड करेंगे? y2 प्लस y1 अपॉन में 2। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है अपने को, प्लस x1 की वैल्यू है 3 अपॉन में 2, इक्वल में क्या रखेंगे? x की वैल्यू मींस 4 रखेंगे। इक्वल में क्या आ गया? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इज इक्वल टू x2 प्लस 3, तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, यहां पे क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3, क्यों? इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 5 आ गई। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5।
इसी प्रकार y2 की वैल्यू देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं y की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो 5, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y1 की वैल्यू है 4 अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इज इक्वल टू y2 प्लस 4, 10 इज इक्वल टू y2 प्लस 4। अब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y2, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, x2 इज इक्वल टू 5 और y2 की वैल्यू क्या आ गई 6। ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आगे देखो, प्रूव दैट sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कोस ए। ये अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, sec a प्लस 10a ब्रैकेट के अंदर बनता है 1 माइनस साइन ए, इसको कोस ए के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसे अपने साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे लिखो sec a प्लस 10a, ठीक है, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल प्रूव करना है, इज इक्वल टू कोस ए के इक्वल प्रूव करना है अपने को, ठीक है। sec a को अगर साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, इससे लिखा जाएगा 1 अपॉन कोस ए। और tan a को क्या लिखते हैं साइन ए अपॉन में कोस ए, tan a किसके इक्वल होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। ब्रैकेट के अंदर बंद करो और मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। ये तो पहले से साइन में कन्वर्ट है तो इसे अपने चेंज नहीं करेंगे। इनका एलसीएम क्या आ गया कोस ए, कोस इनका एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर क्या गया 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो नीचे इसके 1 लगा लो। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया ऊपर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कोस ए, नीचे अपने पास क्या है कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिख देना, क्या लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है दोनों का। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने इक्वल कर दिया किसके कोस स्क्वायर अपॉन कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन में कोस ए। कोस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास कोस ए। और यही अपने को प्रूव करना था, भी कोस ए के इक्वल प्रूव करना था, कोस ए के इक्वल प्रूव हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS लिख देना, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया अपना, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना था। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, 11th क्वेश्चन। फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए स्टोन लाइंग इन द फील्ड इज 60 डिग्री इफ द slant distance of the stone from the roof will be 4√3 meter, then find the height of the house। क्या बोला गया अभी अपने पास, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे एक स्टोन पड़ा है, यहाँ पे क्या ये स्टोन है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक हाउस है, ये हाउस की रूफ है। अगर रूफ से अपने देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री का ही होगा। और इसकी जो स्लैंट हाइट दे रखी है, मीन स्लैंट हाइट ये वाली हाइट है, ये अपने को कितनी दे रखी है 4√3 मीटर, ये दे रखी है 4√3 मीटर। तो अपने को फाइंड करना है किसकी, हाउस की हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले ये लिख लो, ये क्या है अपने पास परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन में 4√3 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √3/2 लिख देंगे। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो h किसके इक्वल आ गया, h इज इक्वल टू आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बन गया, और 3 2 जा 6, h किसके इक्वल आ गया 6। मीन्स जो अपने पास बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। ये हाइट कितने 6 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट, 10th भी कंप्लीट और 11th भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखो, इन द गिवन फिगर XP एंड XQ आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट X। अपने पास क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट X है, इससे एक सर्कल के ऊपर 2 अपने टेंजेंट ड्रॉन कर दी, कौन कौन सी, XP
और एक्स क्यू, दो टेंजेंट अपने ड्रॉन कर दी, ठीक है। टू द सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। एंड ओ बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट आर। ओ बी एक और टेंजेंट है, ओ बी नहीं बच्चों, ये ए बी आएगा। और दूसरी टेंजेंट कौन सी है, ए बी। ए बी एक और टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, जिसका पॉइंट क्या है, आर है अपने पास। प्रूव दैट एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर किसके इक्वल, एक्स बी प्लस बी आर। एक्स बी प्लस बी आर के इक्वल अपने को प्रूव करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी कोई भी टेंजेंट्स होती है ना सर्कल के ऊपर, वो दोनों इक्वल होती है। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यू। वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। हमें पता है भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी जो दो टेंजेंट होती है ना सर्कल के ऊपर, वो इक्वल होती है। तो सो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स आर, एक्स पी किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स क्यू के। एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखो, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए से दो टेंजेंट जा रही है, कौन कौन सी, एपी और ए आर। एपी एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट अपने सर्कल के ऊपर और जा रही है, कौन कौन सी, एक तो एपी और दूसरी ए आर, ठीक है। एपी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए आर। ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा देखो, एक्सटर्नल पॉइंट बी, बी से भी दो अपने पास टेंजेंट जा रही है, कौन कौन सी, बी आर और बी क्यू, बी आर और बी क्यू। तीसरा ले अपने लिख देंगे बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, तीसरा अपने ये लिख देंगे। तो अपने पास क्या आ गए, 3 इक्वेशंस आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को उठाओ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक्स पी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए प्लस ए पी। एक्स पी को क्या लिख सकते हो आप, एक्स ए प्लस ए पी। और एक्स क्यू को क्या लिख सकते हो, एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू। देखो मैंने क्या किया, इसके दो फैक्टर कर दिया, कौन कौन से, एक्स ए और ए पी। और एक्स बी एक्स क्यू को मैंने क्या लिख दिया, एक्स बी और बी क्यू। अब अपने को पता है भी एपी, एपी किसके इक्वल है, देखो ए आर के। तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी क्यू। बी क्यू किसके इक्वल है, बी आर के, ठीक है। तो देखो एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर किसके इक्वल आ गया, एक्स बी प्लस बी आर, एक्स बी प्लस बी आर, ठीक है। ये क्या कर देंगे अपने, हैंस प्रूव्ड, क्या कर देंगे, हैंस प्रूव्ड। यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन 2 and 3, ये आप लिख देना, ठीक है। क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से अपने इंटरचेंज कर दिया अपने आपस में। तो क्वेश्चन नंबर अपना 13 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, ये भी देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। क्या बोला गया, भी अपने पास एक सेक्टर है, एक एंगल है, ठीक है, क्या है, सर्कल है। सर्कल की जो रेडियस है वो अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। सेक्टर का एंगल, ये वाला सेंटर है ना, सेक्टर है अपने पास एओबी, एओबी एक सेक्टर है, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, अपने को क्या करना है, ए से लेकर बी तक, ये जो आर्क है ए से लेकर बी तक, ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और ये माइनर सेक्टर है जो, इसका एरिया भी अपने को फाइंड करना है। माइनर सेक्टर की आर्क फाइंड करनी है और माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अब ये ऊपर वाला सारा का सारा क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, ऊपर वाला मेजर सेक्टर हो गया और ये मेजर आर्क होगी, लेकिन अपने को माइनर आर्क फाइंड करनी है और माइनर ही एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने आर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। आर्क कैसे फाइंड करते हैं अपने, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क ऑफ ए सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होगा, भी अपने पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे और जितना अपने का एंगल दिया है उसे 360 डिग्री से अपने डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 7
मल्टीप्लाई थीटा कितना 90 अपॉन 360 डिग्री। ये कटिंग करने पे 1/4 आ गया। 7 से 7 कटिंग हो गया, ये 2 पे कटिंग हो गया, 2 बन जा 2, 2 जा 4, 2 से ये 11 पे कटिंग हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी आर की वैल्यू नहीं आ गई, अपने पास क्या आ गई आर्क की वैल्यू, क्या आ गई आर्क। आर्क का फॉर्मूला लगाया था ना, आर की वैल्यू कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। मीन जो अपने पास ए बी आर्क है, ए बी आर्क इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा अपने को एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। एल क्या होता है, आर्क होती है, एल क्या चीज होती है आर्क। तो 1/2 मल्टीप्लाई एल कितनी थी 11 और आर कितनी है 7, तो कितना आ गया 77/2, 77/2। और जब इसको कटिंग करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका माइनर सेक्टर का एरिया का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो माइनर आर्क है वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ और सेक्शन बी भी अपना कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।